नमस्कार, आप देखें तिवारी का मैं हूँ वेद प्रकाश। एक बार फिर से दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। अब लालच बुरी बलाए। मैं लालच बुरी बलाए क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जैसे ही आर्यन खान जेल से बाहर निकले हैं तो कुछ ड्रग्स के मामले में लिप्त पाए गए कैदी लगातार जेल से बाहर निकलने के लिए तड़प रहे हैं। उसमें सबसे पहले नाम आता है सुशांत भाई के आस्तीन का सांप वाला दोस्त सिद्धार्थ पिठानी उर्फ बुद्धा पिठानी। जैसे ही आर्यन खान जेल से बाहर निकले, कहीं ना कहीं सिद्धार्थ पिठानी को उर्फ बुद्धा पिठानी को यह पता चला होगा कि शाहरुख खान के बेटे को तो बेल अचानक मिल गया और इजीली मिल गया, तो मुझे भी अब जेल से बाहर निकलना चाहिए। और उन्होंने एक बार फिर से एप्लीकेशन फाइल कर दिया है कि मुझे भी जेल से बाहर निकलना है, मुझे भी जमानत दे दीजिए। लेकिन सिद्धार्थ पिठानी को यह पता नहीं है कि आर्यन खान के बाबूजी ने बड़े बड़े वकील, महंगे महंगे वकील किया था और वकीलों की फौज खड़ा कर दी थी सिर्फ अपने बेटे को बाहर निकालने के लिए। कितनी लंबी बहस हुई, कितनी लंबी जिरा हुआ, कितनी बड़ी डिस्कशन हुआ, उसके बाद बहुत सारे प्रोसेस करने के बावजूद उनको बेल मिला था आर्यन खान को। लेकिन सिद्धार्थ पिठानी है कि कोशिश में लगे हुए हैं कि क्या नहीं इसी लगे मैं भी जेल से बाहर निकल जाऊं, मुझे भी जमानत मिल जाए। इसीलिए उन्होंने कोर्ट में जमानत याचिका फाइल कर दिया है कि एटलीस्ट प्रभु जज साहब हमें भी जमानत दे दिया जाए जैसे आर्यन खान को दिया गया है। लेकिन आधी तस्वीरें हैं क्योंकि आर्यन खान के पीछे बहुत सारी वकीलों की फौज खड़ी थी और वो भी सुप्रीम कोर्ट से लेके बॉम्बे हाई कोर्ट के, और वो बड़े बड़े वकील जिनको हायर करने की औकात सिद्धार्थ पिठानी में नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ लगातार कहीं ना कहीं सिद्धार्थ पिठानी को ये भूल जाते हैं कि उन्होंने जिस तरह से छल कपट किया था एनसीबी के साथ, वो एनसीबी कभी भूलने वाली नहीं थी। क्योंकि कहीं ना कहीं आर्यन खान ने कहीं पे भी छल कपट नहीं किया था एनसीबी के सामने, समीर वानखेड़े के सामने। क्योंकि ऑन द स्पॉट आर्यन खान पकड़े गए थे, लेकिन लुक्का छिपी का खेल, मूर्ख बनाने का खेल, लगातार छुप छुप के खेलना, ये एनसीबी के साथ सिद्धार्थ पिठानी कर रहे हैं। तो यही केस कहीं ना कहीं ये लगातार एनसीबी ये कोर्ट में रखती होगी कि ये बहुत शातिर खिलाड़ी है। और यही बातें विकास सिंह जी ने कहा था, जो सुशांत भाई के परिवार के वकील हैं। उन्होंने कहा था कि सिद्धार्थ पिठानी एक शातिर अपराधी है। इसीलिए कहीं ना कहीं इस बात को भी लेकर एनसीबी ने इस बात को रखा होगा कि ये बहुत तेज तरार आदमी है, इसे थोड़ा बच के रहना होगा, ये छलिया है, ये कपटी है, इसलिए बच के रहिए। और इसी कारण से एनसीबी लगातार इसके जमानत का विरोध करती है क्योंकि ये शातिर खिलाड़ी है। क्योंकि जो व्यक्ति एक सेंट्रल एजेंसी के आंखों में धूल झोंक सकता है वो कुछ भी कर सकता है। यही लगातार बहुत दिनों से सिद्धार्थ पिठानी एनसीबी के साथ खेल रहा था। कभी अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लेता था, कभी मोबाइल चेंज कर लेता था, लेकिन अंत में एक फोटोग्राफ ने पूरे खेल को बिगाड़ दिया और हत्थे चढ़ गए एनसीबी के। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा अपडेट, एक बड़ी बात आ रही है और वो भी चौंकाने वाला कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील विकास सिंह जी ने अब एनसीबी पे हमला बोल दिया है। एनसीबी पे बहुत सारी ऐसी बातें कह दी है कि कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति सुने तो चौंक जाएगा कि आखिर अचानक विकास सिंह जी को ऐसा क्या हुआ जो लगातार एनसीबी और समीर वानखेड़े की टीम पे ही सवालिया निशान खड़ा कर दिए। बहुत ऐसी बातें बोल दिया कि ये चौंक जाएंगे वो तमाम सुशांत सिंह राजपूत के फैंस और उनकी सेना कि आखिर वकील साहब ने इस तरह का बयान दिया क्यों और जरूरत क्या था। वो तमाम बातें उन्होंने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा
वो तमाम बातें उन्होंने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा एनसीबी के बारे में विकास सिंह जी ने, और बहुत सारे निशाने साध दिए एनसीबी के टीम पे। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड को चुनना और उसको बुरा नाम देना बिल्कुल उचित नहीं है। जैसे भी सिर्फ बॉलीवुड में ही नशे की लत से भरा हुआ नहीं है, एनसीबी के जिस रवैया से काम कर रही है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। बड़ी मछलियों को पकड़ने की बजाय सिर्फ ध्यान भटकाने का काम किया जा रहा है। विकास सिंह जी ने कहा है कि जो एनसीबी लगातार बॉलीवुड को टारगेट कर रही है, बॉलीवुड के कलाकारों को टारगेट कर रही है, वो बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ जानबूझ के किया जा रहा है। कहीं पे भी बॉलीवुड के कुछ गलतियां नहीं हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं, लेकिन जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और छोटी छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है, बड़ी मछलियों को नहीं पकड़ा जा रहा है। लेकिन विकास सिंह जी को ये भी पता होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े कलाकारों को एनसीबी ने पकड़ा है। उसमें सबसे बड़े नाम हैं रिया चक्रवर्ती, उसके बाद उन्हीं के भाई शोभी चक्रवर्ती, अरमान कोहली और बहुत सारे कलाकार, और उनसे पूछताछ भी हुई है। लेकिन जिसके पास सबूत नहीं मिले, जिसके पास ठोस सबूत नहीं मिले, उन्हें पकड़ा नहीं गया। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इस समय लगातार एनसीबी के निशाने पे दे रहे हैं, निशाने को लगातार एनसीबी पे टारगेट कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि एनसीबी ये तमाम चीज़ें जानबूझ के कर रही है, टारगेट कर रही है। आइए वकील साहब विकास सिंह जी ने कह दिया है। कहीं ना कहीं जब ये पता चला होगा उन तमाम लोगों को, तो ये चौंक के होंगे कि आखिर इस तरह का स्टेटमेंट देने की जरूरत क्या था विकास सिंह जी को। विकास सिंह जी आगे कहते हैं कि छोटे कस्टमर को निशाना बनाया जा रहा है। हमारे बच्चे हमसे कहते हैं कि दिल्ली की पार्टियों में बच्चे खूब ड्रग्स का सेवन करते हैं। अगर एनसीबी इसकी भी जांच कर रही होती तो दिल्ली में चल रहे पार्टी छापामारी करनी चाहिए जहां शक्तिशाली लोग बैठे हुए हैं। तो दिल्ली में एनसीबी क्यों नहीं कार्रवाई करती है, दिल्ली में एनसीबी क्यों नहीं टारगेट करती है? क्योंकि दिल्ली में डर लगता है एनसीबी को, क्योंकि बड़े बड़े ताकतवर लोग दिल्ली में मौजूद हैं। इसीलिए एनसीबी यहाँ हाथ छूने से, यहाँ किसी का हाथ पकड़ने से डरती है। लेकिन मुंबई में इस तरह से जो कर रही है वो बिल्कुल गलत है, और वो जानबूझ के कर रही है और वो सिर्फ टारगेट कर रही है। इस तरह के तमाम स्टेटमेंट विकास सिंह जी ने एक मीडिया को कहा। लेकिन जब से इन्होंने इस तरह का बयान दिया है, कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इस तरह का स्टेटमेंट विकास सिंह जी को देने की क्या जरूरत थी। आखिर जो व्यक्ति के कारण सुशांत सिंह राजपूत की जान चली गई, जिस टीम के कारण, जिस इंडस्ट्री के कारण सुशांत सिंह राजपूत की जान चली गई, उस इंडस्ट्री के उन बड़े बड़े कलाकारों के फेवर में बोलना ये गले नहीं उतरेगा। क्योंकि शाहरुख खान के बेटे पे जब से टारगेट हुआ है, उससे बहुत सारे लोग शाहरुख खान के फेवर में, उनके बेटे के फेवर में लगातार बोले जा रहे हैं और एनसीबी को कोसे जा रहे हैं। सिर्फ यही गलती थी कि शाहरुख खान के बेटे को एनसीबी ने हाथ लगा दिया। लेकिन एनसीबी जो मुंबई का जोन है वो किसी को भी पार्शलिटी नहीं करती है। छोटे से छोटे या बड़े से बड़े कलाकारों को पकड़ती है, पूछताछ करती है और फिर जांच चलाती है, लेकिन कहीं पे कोई पार्शलिटी नहीं करती है। लेकिन जो कुछ बात बोले होंगे कहीं ना कहीं सोच समझ के बोले होंगे। विकास सिंह जी एक बड़े वकील हैं और वरिष्ठ वकील हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव राठी के साथ। ओवर नॉट लवीज।